तो यहां पर देखिए, अब एसएसबी-एससी कहां यूज किया जा सकता है, इसकी लिमिटेशन को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, या कहां कहां पर ये लिमिटेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो ये सारी चीजों को मिलाकर अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन दोनों अब आपका साथ साथ चलेगा। तो यहां पर लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन, तो यहां पर मैं आपको अब क्या सिखाने वाला हूं, देखिए लिमिटेशन मतलब कहां कहां ये लिमिटेशन आपकी एग्जिस्ट करेगी, मतलब एसएसबी-एससी यूज नहीं किया जा सकता उस लिमिटेशन के कारण। एप्लीकेशन मींस कौन सा ऐसा केस होगा जहां एसएसबी-एससी यूज किया जा सकता होगा, वही उसका एप्लीकेशन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैं इस पूरे टॉपिक को समझाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट केस लेकर चलूंगा, ठीक है। तो यहां पर आपका जो केस नंबर 1 होगा वो होगा मैसेज सिग्नल, मैं यहां पर लेने जा रहा हूं स्पीच सिग्नल, और जिसे हम एक और नाम से जानते हैं वॉइस सिग्नल। तो ये मेरा केस नंबर 1 है, ठीक है। मैसेज सिग्नल आपका स्पीच या वॉइस सिग्नल मैं ले रहा हूं। तो जैसा हमें पता ही है कि आपको फोरियर डोमेन में एनालिसिस करना होता है सब चीजों का कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका एमएफ है, मैसेज सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है स्पीच सिग्नल के लिए, वो क्या होगा। देखिए स्पीच सिग्नल की जो रेंज होती है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये रेंज होती है आपकी 300 हर्ट्ज टू 3400 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहां पर मैं डायग्राम आपके लिए बनाने जा रहा हूं, देखिए 300 टू 3400 और सेम आपका नेगेटिव साइड -300 टू -3400। अब देखिए यहां पर मैं रफ में आपके लिए साइड बाय साइड एक और डायग्राम बनाते चल रहा हूं जो हमने अभी तक थ्योरी में यूज किया है। यह आपका बिल्कुल रफ है, यह आपके रेफरेंस के लिए ताकि आप चीजों को समझ पाएं। हमने थ्योरी में अभी तक 0 टू FM और नेगेटिव साइड -FM तक ये डायग्राम ऑलवेज यूज किया MF का, क्योंकि हम रेंज क्या लेके चल रहे थे 0 से FM तक। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आप हमेशा पॉजिटिव साइड को देखेंगे। तो देखिए आपका डायग्राम वही था, आपका डायग्राम ऐसे ट्रायंगल ही था, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल जैसा ही है 0 से FM। यहां पर चूंकि आपकी रेंज 0 से FM नहीं है, ठीक है, यहां पर आपकी रेंज जो है लोअर रेंज वो 0 नहीं है, वो 300 है। तो वो 300 से स्टार्ट हो गया, 300 से 3400। डायग्राम सेम है, समझिए बात को। जब आपका 0 से FM था तो नेगेटिव साइड क्या था, 0 से -FM, फिर से अगेन एक ट्रायंगल ही था, लेकिन यहां पर 300 है लोअर रेंज, तो नेगेटिव साइड की भी लोअर रेंज क्या होगी, -300। तो -300 से -3400, तो बिल्कुल सेम डायग्राम है आपका MF का, कोई आप चेंज नहीं कर रहे हैं। तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहां बना दिया है। तो अब अगर आप देखेंगे, आपको अगर एसएसबी-एससी जनरेट करना था फिल्टर मेथड से, यहां पर मैं फिल्टर मेथड का इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा। तो आप क्या करते थे, सबसे पहले कैरियर अप्लाई करते थे और सबसे पहले क्या जनरेट करते थे, डीएसबी-एससी, ठीक है। तो यहां पर अब आपका नेक्स्ट टास्क होगा अप्लाई कैरियर। तो जैसे ही आप यहां पर कैरियर अप्लाई करेंगे तो आपका यहां पर क्या बन जाएगा, डीएसबी-एससी सिग्नल। तो देखिए डीएसबी-एससी जैसा हमने पढ़ा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, होता क्या है बेसिकली, आपका एक बार पूरा का पूरा एफसी ऐड होता है और एक बार पूरा का पूरा -एफसी ऐड होता है। मैं आपको रफ में जो स्टैंडर्ड एमएफ हम थ्योरी वाला पढ़ते हैं उसके लिए भी शो कर दूंगा दोबारा से, जिससे आप रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार हम एफसी ऐड करते हैं और एक बार हम -एफसी ऐड करते हैं। तो अगर मैं यहां पर अब एफसी ऐड करता हूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा डायग्राम, आप देखिए डायग्राम आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, FC प्लस 300, FC प्लस 3400, ठीक है, ये आपका डायग्राम हो जाएगा जब आपने 300 और 3400 में FC ऐड कर दिया। अभी आपका FC जो है यहां तो ऐड हो गया, अब यहां भी तो ऐड होगा। और देखिए आपको ऑलवेज पता है, फर्स्ट लेक्चर से पता है कि FC इज मच मच ग्रेटर देन FM।
मतलब किसी भी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से एफसी हमेशा बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो जब आप -3400 और -300 में भी एफसी ऐड करेंगे तो वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका डायग्राम है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, एफसी -3400 और एफसी -300, ठीक है। और यहां पर जो यूनिट्स है आपकी, वो कौन सी यूनिट है आपकी, हर्ट्स, ठीक है ना, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है आपकी। तो 300 टू 3400 हर्ट्स जो हमारा मैसेज सिग्नल था, उसके अकॉर्डिंग जब हमने एफसी अप्लाई कर दिया पॉजिटिव साइड, अब आप क्या करेंगे, माइनस एफसी लगाएंगे। तो आपको पता है जब भी आप एफसी ऐड करते हैं तो जो डायग्राम पॉजिटिव साइड बनता है, माइनस एफसी रखने पर सेम डायग्राम कॉपी पेस्ट होता है नेगेटिव साइड। तो आप नेगेटिव साइड यहां पर कॉपी कर दीजिए इस डायग्राम को। तो लास्ट क्या हो जाएगा आपका, -FC -3400, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, -FC -300, देन ये हो जाएगा आपका -FC +3400 एंड देन -FC +300। तो ये आपका जो डायग्राम है, मेनली आपको पॉजिटिव साइड पे फोकस रखना है, नेगेटिव साइड इज जस्ट द रिप्लिका ऑफ पॉजिटिव साइड, जो हमने बार बार डिस्कस कर रखा है। तो देखिए ये आपका डायग्राम बन जाएगा। अगर मैं आपको अब याद दिलाऊं वो स्टैंडर्ड डायग्राम जो हमने बहुत बार देखा है, तो ये बेसिकली फिर से आपका रफ होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, जो हम SF बनाते थे MF के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करते थे, एक बार +FC करते थे, एक बार -FC। जब आप FC ऐड करेंगे तो आपका डायग्राम एक ट्रायंगल इधर बन जाता था, FC + FM, और ये होता था FC -FM, और सेम आपका एक ट्रायंगल नेगेटिव साइड बनता था। और आपका FC से FC + FM क्या होता था, अपर साइड बैंड, और FC से नीचे जाएंगे FC -FM तक तो क्या होता था, लोअर साइड बैंड, ठीक है। तो यहां पर भी बिल्कुल सेम काम ही हुआ है। यहां पर आपका गैप क्यों आ गया है, देखेंगे अगर यहां पर जो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के बीच है गैप 0 है आपका, ठीक है ना। FC से FC + FM अपर साइड बैंड है, और जैसे ही FC से नीचे जाएंगे लोअर साइड बैंड चालू हो जाता है। तो फिल्टर मेथड में प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि अगर आपको अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड चाहिए, तो अगर आप फिल्टर लेते हैं तो फिल्टर जनरली क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, कोई भी फिल्टर आइडियल नहीं होता। तो अगर आप अपर साइड बैंड को जनरेट करना चाहते थे FC से FC + FM तक, उसके लिए अगर आप फिल्टर लेते तो फिल्टर के नॉन आइडियल होने के कारण कुछ पोर्शन लोअर साइड बैंड का भी जनरेट हो रहा था। ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे ना, जो आपने अभी डायग्राम बनाया है, यहां पर अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड जो आपकी जनरेट हुई है, ये दोनों के बीच गैप है। आप खुद सोचिए गैप क्यों है, क्योंकि ये जो 300 था, ये आपका स्टैंडर्ड डायग्राम में क्या था, 0 था। देख लीजिए 0 to FM। तो अगर आप 300 की जगह 0 रखेंगे ना, तो देखिए FC और ये भी FC, तो वो FC एक ही लाइन बन जाएगी फिर से। तो वो गैप ही इसलिए आया क्योंकि लोअर पॉइंट अब आपका 0 नहीं है, लोअर पॉइंट 300 है। तो यहां पर जो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के बीच जो गैप आ रहा है, वो अगर आप देखेंगे FC +300 FC -300, तो गैप कितने का ये गैप है आपका 600 हर्ट्ज का। तो यहां पर जो हमने डिसएडवांटेज पढ़ा था फिल्टर मेथड का, वो ये पढ़ा था कि जब बैंड पास फिल्टर प्रैक्टिकल हो, तब वो अपर साइड बैंड को पास करते करते, मींस FC टू FC + FM तक अगर उसे पास करना है, अगर मैं इस वाले फिगर की बात करूं, तो वो FC के नीचे भी थोड़ा पास कर देता था, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल फिल्टर था, नॉन आइडियल फिल्टर था। लेकिन यहां पर अपर साइड बैंड की रेंज क्या है, FC +300 से FC +3400। तो ऑब्वियस सी बात है वो FC +300 के नीचे भी क्या करेगा, थोड़ा पास करेगा, लेकिन उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, वो तो ब्लैंक स्पेस है। अगर वो उसे पास कर भी दे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर आप जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी कर रहे हैं वो क्या है कि देयर इज अ 600 हर्ट्ज गैप बिटवीन USB एंड LSB। सो यहां पर आपका 600 हर्ट्ज का गैप है बिटवीन USB एंड LSB। इसके कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो क्या होगा,
कि इफ बैंड पास फिल्टर इज प्रैक्टिकल, ठीक है ना, इफ बैंड पास फिल्टर इज प्रैक्टिकल, आप चाहे तो प्रैक्टिकल के लिए आप पी यूज कर लीजिए, तो उस सिचुएशन में भी इफ बैंड पास फिल्टर इज प्रैक्टिकल देन ऑल्सो we can generate USB और LSB, बिकॉज USB और LSB के बीच में एक प्रॉपर गैप है। तो अगर आप रेंज लेते हैं बैंड पास फिल्टर की, अगर मैं आपको यहां रेंज लेके दिखाऊं, ऑल्दो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी यहां पर शो करता हूं, देखिए जो आपकी रेंज होगी यहां पर, अगर आप अपर साइड बैंड जनरेट करना चाहते हैं तो बैंड पास फिल्टर की रेंज क्या होगी, FC प्लस 300 टू FC प्लस 3400, सेम आपका नेगेटिव साइड भी होगा, ठीक है। तो मेन बात क्या होगी आपकी कि अगर आपका बैंड पास फिल्टर प्रैक्टिकल है, दैट मीन्स अगर ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत पास करता है, तब भी इतना पास नहीं कर सकता वो कि 600 हर्ट्ज से ज्यादा पास कर जाए। तो अगर वो ऊपर नीचे थोड़ा पास कर भी देगा, स्टिल आपका जो अपर साइड बैंड है वो प्रॉपरली जनरेट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। आप देखिए जो अपर साइड बैंड है वो क्या है आपका, FC प्लस 300 से FC प्लस 3400, तो ये आपका प्रॉपरली जनरेट होगा। तो यहां से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दे सकते हैं कि फॉर स्पीच और वॉइस सिग्नल आप यहां पर SSB-SC यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका SSB-SC का जो मेजर एप्लीकेशन है, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, of SSB-SC is voice और स्पीच सिग्नल ट्रांसमिशन। तो अगर आपको स्पीच या वॉइस सिग्नल के लिए यूज करना है तो SSB-SC बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहां पे जनरेशन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, और दूसरा आपको पता ही है कि इसकी बैंडविड्थ और पावर बहुत कम है, ठीक है। तो स्पीच या वॉइस सिग्नल के लिए ऑलवेज यू हैव टू यूज SSB-SC। नाउ यहां पर अब मैं केस 2 लूंगा। केस 2 जो होगा आपका, केस 2 में अब हम लेंगे यहां पर ऑडियो सिग्नल एज मैसेज, ठीक है। तो ऑडियो सिग्नल की रेंज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूं, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। देखिए बिल्कुल सेम एनालिसिस होगा आपका, कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपने जो लास्ट डायग्राम 300 से 3400 हर्ट्ज बनाया था, अब आप क्या बनाएंगे, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो यहां पर मैं यूनिट साथ में मेंशन कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। वहां पर मैंने ब्रैकेट में आपको हर्ट्ज लिख दिया था, यहां मैं साथ में मेंशन ले रहा हूं। तो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, और यहां पर ये हो जाएगा -20 हर्ट्ज टू -20 किलो हर्ट्ज। यहां पर आपको भी ध्यान रखना है, देखिए दोनों नोटेशन बिल्कुल सही हैं। अगर आप चाहें तो अगले डायग्राम में ये भी कर सकते हैं कि आप हर्ट्ज ब्रैकेट में शो कर दें और यहां पर क्या लिखें, 20 और 20 के, ठीक है। और आप चाहें तो इस तरीके से यूनिट भी लिख सकते हैं। तो जो अप्रोच आपको सही लगे एग्जाम में, आप वो अप्रोच यूज करें, ठीक है। ऑल्दो अगर मैं अच्छे एक्सप्रेशन की बात करूं या सही रिप्रेजेंटेशन या वेल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो आपको ब्रैकेट में लिखना चाहिए, उससे आपका स्पेस भी सेव होता है, ठीक है। तो यहां पर जो हमने रिप्रेजेंटेशन देखा, आप देखिए अब सेम प्रोसेस होगा आपका। ये आपका क्या था, MF था। अब आप फिर से क्या करेंगे, अप्लाई कैरियर, तो वही होना है। एक बार आपका FC FC क्या होना है, ऐड, और एक बार FC FC क्या होना है, सबट्रैक्ट।
तो आपको पता ही है, आपको मेन पॉजिटिव साइड ड्रॉ करना है, नेगेटिव साइड क्या होगा, जस्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा पॉजिटिव साइड का, और आपका एनालिसिस कहां से करना होगा, पॉजिटिव साइड से। तो यहां पर अगर मैं एफसी ऐड कर दूं अब, तो मेरा जो एसएफ है वो कितना हो जाएगा, बिल्कुल सेम डायग्राम है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ आपको जो आपने लास्ट डायग्राम 300 टू 3400 हर्ट्ज किया था ना, 300 हर्ट्ज की जगह लिख दीजिए 20 और 3400 हर्ट्ज की जगह लिख दीजिए 20K, दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं यूनिट हर्ट्ज यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, FC प्लस 20 FC प्लस 20K। ठीक है, और इसके अलावा जब आप नेगेटिव साइड में भी -20K और -20 में FC ऐड करेंगे, अगेन वही बात है, FC इज मच 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 ग्रेटर देन FM। किसी भी मैसेज फ्रीक्वेंसी से FC बहुत बड़ी होती है, तो अगेन ये -20K और -20 भी प्लस हो जाएगा जब आप FC ऐड करेंगे। तो यहां पर कुछ डायग्राम आपका इस तरह से बन जाएगा, FC -20K FC -20। ठीक है, सेम आप नेगेटिव साइड भी ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सेम आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो यहां पर अब आप अगर देखेंगे तो ये जो आपका अपर साइड बेंड हो जाएगा एंड ये आपका क्या हो जाएगा, लोअर साइड बेंड। तो जो आपका अपर साइड बेंड और लोअर साइड बेंड आपने बनाया है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो पोर्शन है या जो गैप है वो कितने का है, वो है अब आपका FC -20 से FC +20, दैट मीन्स ओनली 40 हर्ट्ज का। ठीक है, और अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं ना, तो देखिए होता क्या है कि जो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड या कोई भी जो बैंड पास फिल्टर होता है, बेसिकली बैंड पास फिल्टर, जैसे मैं बोल रहा हूं बार बार, अगर नॉन आइडियल है या प्रैक्टिकल है, तो वो कितना पास कर सकता है ऊपर नीचे। अगर एक प्रैक्टिकल आपको वैल्यू दूं मैं, तो जनरली होता है 200 हर्ट्ज ऊपर या नीचे वो पास करता है नॉर्मली। ठीक है, ये आपको थ्योरी में मेंशन नहीं करना है, ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये मेंशन करना होगा थ्योरी में कि जो 40 हर्ट्ज है इज अ वेरी वेरी लेस वैल्यू, सो देयर इज अ चांस दैट व्हेन you want to pass upper side band, then some portion of lower side band will also pass, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी कर रखा है जनरेशन के टाइम पे। ठीक है, तो यहां पर वही पॉइंट होगा आपका कि गैप बिटवीन, जो गैप होता है आपका USB एंड LSB के बीच में इज वेरी लेस। सो अगेन इफ यू वांट टू पास USB, देन सम पोर्शन ऑफ LSB विल आल्सो पास, सो SSB/SC इज नॉट प्रिफर्ड, नॉट यूज्ड फॉर ऑडियो सिग्नल। नाउ अब जो आपका केस नंबर 3 है, यहां पर अब मैं डिस्कस करूंगा वीडियो सिग्नल, जहां से हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूलेशन स्कीम है उसका भी बेस बनेगा। तो जो केस नंबर 3 है, वीडियो सिग्नल एस मैसेज। तो अगेन जो वीडियो सिग्नल की रेंज होती है 0 to 4.5 मेगाहर्ट्ज होती है, और एक्चुअल में ये केस हम लोग इनडायरेक्ट वे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए 0 है लोअर लिमिट, 0 to FM, ये तो हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए हैं, लास्ट टू लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए हैं। तो 0 to FM, तो FM क्या हो जाएगा 4.5 मेगाहर्ट्ज। तो बस हमें डायग्राम शो करना है, ऑलरेडी हमें एक केस पता ही है। तो यहां पर जो आपका MF होगा वो क्या हो जाएगा आपका, स्टॉप, यहां पर जो MF होगा वो क्या हो जाएगा आपका 0 to 4.5 मेगा, और यूनिट आपकी क्या है हर्ट्ज, और यहां पर -4.5 मेगा। तो बेसिकली 0 to FM, नेगेटिव साइड सिमेट्रिकल 0 to -FM। तो यहां पर जो यूनिट है हमारी मेगाहर्ट्ज, -4.5 टू +4.5। तो यहां पर जो आपने MF लिखा है, ठीक है, तो जो ये MF हमारा है बिल्कुल सेम है 0 to FM, 0 to -FM। अगेन आप यहां पर कैरियर अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई कैरियर। तो यहां पर जब हमने कैरियर अप्लाई किया, ठीक है, तो कैरियर अप्लाई कर लेने के बाद अब देखिए आप यहां पर
आपका एक डायग्राम चला जाएगा राइट साइड, एफसी प्लस 4.5 मेगाहर्ट्ज एंड एफसी माइनस 4.5 मेगाहर्ट्ज, और एक डायग्राम आपका चला जाएगा लेफ्ट साइड। ठीक है, अगेन आपको पूरा फोकस रखना है राइट साइड वाले डायग्राम में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगेन अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। तो यहां पर जो अपर साइड बैंड है हमारा, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के बीच का अगर आप गैप देखेंगे तो गैप आपका क्या है, 0 है। तो बेसिकली जब आपका गैप 0 होगा अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का, तो यहां पर आप फिर से क्या बोलेंगे कि SSB-SC के थ्रू ट्रांसमिट करना क्या है आपके लिए, इम्पॉसिबल है। सो गैप बिटवीन USB and LSB is very less, so it is not possible to use SSB-SC signal या SSB-SC method, SSB-SC modulation scheme for video signals। तो आप वीडियो सिग्नल के लिए SSB-SC का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चीज ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे जब हमने अपना स्टैंडर्ड डायग्राम लिया था FC माइनस FM से FC प्लस FM, बिल्कुल वही डायग्राम है आपका यहाँ पर। तो आपका पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप ध्यान से अब देखें इस पूरे ऑब्जर्वेशन को, तो इस पूरे ऑब्जर्वेशन में स्पीच या वॉइस सिग्नल के लिए SSB-SC बेस्ट है। ऑडियो सिग्नल के लिए आप बोल सकते हैं कि बेटर नहीं है, आप ये नहीं बोलेंगे कि वर्स्ट है, बट वीडियो के लिए अगर आप SSB-SC यूज करते हैं तो इट्स वर्स्ट केस। ठीक है ना, क्योंकि आपका गैप बिटवीन अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड इज एक्चुअल में जो वेरी लेस भी आपने लिखा है ना, वो एक्चुअल में क्या है आपका 0 है। ठीक है ना, तो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के बीच का जो गैप है वो कितना है, 0 है। तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा यहां पर कंसेप्ट होता है SSB-SC की लिमिटेशंस का और साथ ही साथ उसके एप्लीकेशन का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कहां पर आपको SSB-SC इस्तेमाल करना है और कहां पर नहीं करना है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको एक और प्रैक्टिकल चीज बताऊं तो ये जो वीडियो सिग्नल है, देखिए वीडियो हम बार बार सुनते हैं, रियल लाइफ में भी एवरीथिंग इज वीडियो ना। जो भी आप हाई क्वालिटी चीजें देखेंगे या वीडियो देखेंगे तो वहां पर वीडियो सिग्नल फिर किस तरीके से जनरेट होगा या वीडियो सिग्नल आप किस तरीके से ट्रांसमिट करेंगे। तो वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए या हाई क्वालिटी चीजों को ट्रांसमिट करने के लिए, वीडियो सिग्नल से मतलब मेरा हाई क्वालिटी से है, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं फिर VSB सिग्नल, VSB मॉड्यूलेशन स्कीम, वेस्टिजियल साइड बैंड। जो SSB-SC की जो डिसएडवांटेज है ना, वो वहीं जाके एडवांटेज बन जाएगी। आप देखिएगा फिल्टर मेथड जो वीडियो में अभी आपने डिसएडवांटेज देखा है, वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज बनेगी VSB मॉड्यूलेशन स्कीम में। सो जो हमने आज सीखा है आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर इस पे आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर अगर कंपैरिजन किया जाए बाकी मॉड्यूलेशन स्कीम्स में और SSB में तो कौन सी बेस्ट है? बेसिकली देखिए, अगर जो आपका क्वेश्चन है कि कौन सी स्कीम बेस्ट है, तो अगर आप बात करेंगे SSB-SC की, तो अगर आपको वॉइस ट्रांसमिशन करना है तो SSB-SC से बेटर कोई टेक्निक नहीं हो सकती। जैसा मैंने भी डिस्कस किया कि SSB-SC सिर्फ वॉइस के लिए पॉसिबल है। ऑल दो अगर आप ओवरऑल देखेंगे, अगर आप जनरेशन को छोड़ दें तो SSB-SC इज द बेस्ट टेक्निक, क्योंकि उसमें सबसे कम बैंडविड्थ लगती है और सबसे कम पावर लगता है। लेकिन SSB-SC चूंकि जनरेट ही नहीं की जा सकती है बाकी सिग्नल्स के लिए, इसलिए वॉइस सिग्नल के लिए SSB सबसे बेस्ट है, और बाकी सिग्नल्स के लिए आप DSB-SC, DSB-FC और जो VSB हम अगला पढ़ेंगे अभी, उनमें आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे कि अगर आप वीडियो सिग्नल की बात करते हैं तो आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि VSB सबसे बेस्ट होगा, और अगर आप बाकी सिग्नल्स की बात करते हैं तो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है, आपको पावर की लिमिटेशन क्या है, बैंडविड्थ की लिमिटेशन क्या है, उसके हिसाब से आप DSB-SC या DSB-FC यूज कर सकते हैं। लेकिन SSB-SC बेस्ट है फॉर वॉइस सिग्नल। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, जो भी आपका डाउट था आपको समझ में आ गया होगा।
सो आई होप ये जो दो लर्निंग आउटकम है, एप्लीकेशन ऑफ SSB-SC सिग्नल, ये लर्निंग आउटकम आपको अचीव हो गए होंगे, आपको पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक.